हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाजेब जो कहानी है उसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इस पाजेब कहानी पर जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न को हम देखेंगे कैसे हम लिखेंगे उसको। तो प्रश्न बना है, कहानी कला की दृष्टि से पाजेब कहानी का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, कहानी कला की दृष्टि से पाजेब कहानी पर प्रकाश डालिए। तो अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक में कहानी का शीर्षक पाजेब है तथा इसके लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। जो कहानी का शीर्षक है यानी जो कहानी का नाम है वही शीर्षक में लिखा जाता है और इसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं, ये लिखेंगे। कहानी का पूरा केंद्रीकरण पाजेब पर ही है। पाजेब के खरीदने से लगाए गुम होने तक अंततः बुआ जी के पास मिलने से, यानी कि शीर्षक में हम ये बताते हैं कि जो कहानी है उसे जान लीजिए, उसके लेखक के बारे में जान लीजिए और जो इसका जो मुख्य बिंदु है उसे जान लीजिए कि पाजेब नाम है इस कहानी का और पाजेब पर ही यह पूरा केंद्रीकरण है। जो कब खरीदने से लेकर के वो खो जाता है और फिर वो बुआ जी के पास मिल भी जाता है, वहाँ तक की सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो अब इसके बाद हम हेडिंग वाइज लिखेंगे। सबसे पहला हम कथानक लिखेंगे। कथानक में बाजार से में जोर शोर से बिक रही पाजेब की मांग मुन्नी ने अपने पिताजी से किया। मुन्नी नाम की एक लड़की है जो बाजार में बहुत ही तेज़ी से बिक रही पाजेब की मांग करती है अपने पिताजी से। वो कहती है कि मुझे भी ये पाजेब चाहिए। पिताजी ने उसे मनाया कि बुआ जी आईं और इतवार के दिन पाजेब ले आईं। पाजेब पाकर मुन्नी बहुत खुश थी, साथ में भाई आशुतोष भी खुश था। अब उसने अपने पिताजी से कहा कि पाजेब चाहिए। पिताजी ने सो किसी तरह उसे मना दिया, लेकिन जब इतवार का दिन आया और उसकी बुआ जी आई तो वो पाजेब ले करके आई। तो पाजेब पा करके मुन्नी तो खुश हुई, साथ में उसका भाई आशुतोष भी खुश था। अगले दिन इनकी माँ ने कहा कि पाजेब मिल नहीं रही है। सबका संदेह नौकर बंसी पर था, परंतु उसने साफ इनकार कर दिया। फिर आशुतोष पर, क्योंकि उसने नई पतंग खरीदी थी। अब पायल तो मिल गई, जो पाजेब को ही पायल कहते हैं। तो पाजेब के बाद अब नेक्स्ट दिन जो था, अगला दिन आया, सुबह हुआ और उनकी माँ ने कहा, मुन्नी की माँ ने कहा कि पाजेब मिल नहीं रही है। तो सब लोगों ने संदेह किया कि जो बंसी है, नौकर बंसी था, तो उसने पायल लिया होगा। उसके बाद से उसने तो मना कर दिया कि मैंने पाजेब लिया ही नहीं है। फिर उसके भाई आशुतोष पर सबका शक गया, सबने उस पर संदेह किया, क्योंकि उसने अभी अभी नई पतंग खरीदी थी। तो उसने नई पतंग कैसे खरीदी थी, इस वजह से उस पर संदेह गया था। पूछताछ हुई आशुतोष से, उसने मना किया। अब आशुतोष से भी पूछताछ हुई, लेकिन उसने भी मना कर दिया कि उसने पाजेब लिया हो। फिर ज़्यादा पूछताछ होने पर उसने कबूल किया कि उसी ने पाजेब ली है। फिर ऐसे ही घूम फिर कर सवाल यही था कि पाजेब कहाँ है। अब जब बहुत ज़्यादा पूछताछ होने लगी आशुतोष से, तो उसने कह दिया, पहले तो वो मना कर रहा था कि पाजेब मेरे पास नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पूछताछ हुई तो उसने कह दिया कि पाजेब मैंने ही ली है। लेकिन पाजेब है कहाँ, उससे ये पूछा गया। बच्चे ने पाजेब लिया ही नहीं था तो वो कहाँ बताए। सवालों पर सवाल उस 8 वर्ष बच्चे ने कभी दोस्त छन्नू के पास बताया तो कभी पतंग वाले के पास। अब वो छोटा सा बच्चा था, 8 साल का, तो वो जब पाजेब लिया ही नहीं था तो बताता कहाँ से। वो कभी कहता कि मेरे दोस्त छन्नू के पास है, तो कभी कहता कि पतंग वाले के पास है। लेखक ने बच्चे के मनोविज्ञान को दर्शाया है। कहानी के अंत में बुआ जी आई पाजेब लेके, जो गलती से उनके पास चली गई थी। अब अंत में जो बुआ जी हैं वही पाजेब लेकर के आई और वो पाजेब उनके पास गलती से गई थी। कथानक में आपको जो भी मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे कि आप किसी मूवी को देखते हैं तो आप किसी को बताना रहता है तो आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि हुआ क्या इस मूवी में। इसी तरह से ये कहानी है। कहानी तो आप बड़ा पढ़ेंगे,
लेकिन जब बताना रहेगा तो कथानक में आप एक शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा बता देंगे कि इस कहानी में मुख्य रूप से हुआ क्या है, वही चीज़ आपको इसमें लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। दूसरा हेडिंग है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इसमें लिखेंगे इस कहानी में लगभग 8 से 10 पात्र हैं, जैसे मुन्नी, मुन्नी की माँ, मुन्नी के पिता, उसका भाई आशुतोष, चाचा प्रकाश, दोस्त छन्नू, छन्नू की माँ, नौकर बंसी, पतंग वाला। ये इतने लोग इसमें दिखाए गए हैं कि इतने पात्र हैं इसमें। इन सब में उसके माता पिता तथा आशुतोष मुख्य हैं। सबसे मेन जो पात्र है वो उसके मम्मी पापा और आशुतोष हैं। आशुतोष 8 वर्ष का बच्चा है जो घूम फिरकर प्रश्न पूछे जाने पर झूठे अपराध को भी स्वीकार कर लेता है। तीसरे हेडिंग में हम संवाद लिखेंगे। संवाद का मतलब होता है बातचीत, जो भी उसमें बातचीत हुई है वो। इसमें मैंने जो लिखा है आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप कहानी को पढ़ करके कोई इससे भी आसान सा संवाद जो आपको आसानी से याद हो जाए उसे भी आप लिख सकते हैं। इसमें लिखना है संवाद सरल व पात्रानुकूल है। यहाँ जो ये संवाद है, जिन पात्रों का संवाद है वो है आशुतोष और उसकी बुआ का संवाद दृष्टव्य है। यहाँ पर आशुतोष ने कहा मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुझे भी बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? इसके बाद हम चौथे हेडिंग में देश काल वातावरण लिखेंगे। इस कहानी का पूरा वातावरण पाजेब के खोने या ना मिलने पर बना है। यह इसमें मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण तथा शहरी जीवन है। माँ बार बार नौकरबंसी पर शक करती है एवं उसके मना करने पर पिता का बार बार उस कोमल हृदय वाले आशुतोष से पूछे जाने पर अपराध को स्वीकार करना, जबकि वह अपराधी नहीं था। इसमें बच्चे के मन की स्थिति में डर का रूप स्पष्ट दिख रहा है। तो इसमें आपको देश काल वातावरण के बारे में बताना है कि इस परिवार कैसा परिवार था, मध्यम वर्गीय था या फिर कैसा, ये बताना है। इसमें शहरी जीवन है या ग्रामीण जीवन है ये भी बता देना है। और इसमें मुख्य रूप से क्या चीज़ है, किस चीज़ पर ये टिका हुआ है, इसमें क्या हुआ है, वातावरण इसका कैसा रहा, ये आपको बताना है। 5वें हेडिंग में हम भाषा शैली लिखेंगे। भाषा शैली इसमें कैसी रही, किस तरह की बोली भाषा इसमें प्रयोग की गई है वो लिखेंगे। कहानी में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है तथा अंग्रेजी आशुतोष महाशय, इसमें खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग हुआ है और अंग्रेजी का भी प्रयोग हुआ है। तो हम देखें कौन से अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आशुतोष महाशय कहा गया है, ये अंग्रेजी शब्द है। कहीं कहीं उर्दू का भी प्रयोग हुआ है, जैसे हजरत, सहूलियत, गुस्ताखी, मुरव्वत, ज़रूरत, ये सभी उर्दू के शब्द हैं। शैली में देखेंगे हम कथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, साथ ही प्रभावकारी शैली है, जैसे कि एक बच्चा सामने हो। यानी कि इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बच्चा स्वयं सामने है और उससे पूछताछ की जा रही है, इस तरह से आपको लगेगा। अंत में इस कहानी का उद्देश्य लिखेंगे। 6 नंबर का हेडिंग है। इसमें उद्देश्य को बताएंगे कि लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या उद्देश्य है, उनके इस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं। तो कहानी का मूल उद्देश्य बाल मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना है। इसके माध्यम से भारतीय परिवेश के माता पिता का बच्चे के प्रति अविश्वास को दर्शाया गया है। यानी कि बच्चे के मनोविज्ञान, बच्चे के जो भी मन में चलती हैं उसकी भावनाओं को दर्शाया गया है। और भारतीय परिवेश में माता पिता अपने बच्चे के प्रति अविश्वास किस तरह से रखते हैं ये भी दिखाया गया है कि उन्हें अपने बच्चों के प्रति विश्वास होना चाहिए, यही बताया गया है। धन्यवाद।